सिंह राशि फल जनवरी माह 2025। जनवरी के महीने में सिंह राशि के जातकों के जीवन में सूर्य देव का मकर राशि में गोचर होने से, यानी कि छठे भाव पर जब सूर्य का गोचर होगा तो ये अपने आप में एक नई तरीके की जीवन के अंदर ऊर्जा की प्राप्ति में आपको सहयोग करता है। सूर्य देव जब मकर राशि में गोचर करते हैं तो सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं। दक्षिणायन सूर्य जो होते हैं वो उत्तरायण की अपेक्षा कमजोर माने जाते हैं। उत्तरायण सूर्य जो है जीवन में, यदि उत्तरायण सूर्य के अंदर कोई कार्य किया जाए तो वो ज़्यादा सफल होने की गारंटी होती है। दक्षिणायन में उतनी बड़ी गारंटी नहीं मिलती है। इसीलिए सूर्य का बलवान होना सिंह राशि के जातकों के लिए ये अपने आप में एक बेहद महत्वपूर्ण व्यवस्था जीवन का बनाता है। नया वर्ष 2025 आपके जीवन में प्रारंभ हो रहा है और नए वर्ष का ये प्रथम महीना, इसकी आपको पूरी मासिक राशि फल आपको विश्लेषण बताएंगे आपके जन्म राशि के आधार पर। तो सबसे पहले तो आपको नए वर्ष की ढेर सारी हमारी तरफ से शुभकामनाएं। मैं अरविंद दिव्यव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। इस चार्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं गोचर ग्रह जिस स्थिति में है इसी के आधार पर ही आपको इस पूरे महीने में रिजल्ट की प्राप्ति होगी। तो सिंह राशि के जातकों के लिए सूर्य का मकर राशि में गोचर होने का मतलब होता है कि छठे भाव के अंदर सूर्य देव जाएंगे। तो छठा भाव क्या है? तो रोग, ऋण, शत्रु, कष्ट, स्वास्थ्य, परेशानी का ये एक भाव माना जाता है। सूर्य देव ग्रहों के राजा हैं और सूर्य और चंद्रमा इन दोनों ग्रहों को कहीं भी ये बैठे, चाहे 8वें में, छठे, 8वें, 12वें, दूसरे, 7वें कहीं भी बैठते हैं ना, तो इनको कोई दोष नहीं होता है। ये राजा है और राजा को किसी भी तरह का कोई दोष होता ही नहीं है, ये निर्दोष माने जाते हैं। तो जब छठे भाव के अंदर जाएंगे तो स्वास्थ्य सेहत के अंदर थोड़ी सी आपको नए तरीके की ऊर्जा प्राप्त होगी, जिससे आपकी जो परेशानी थी वो परेशानी का भी आपको एक विशेष समाधान मिल जाएगा। शारीरिक कष्ट, परेशानियों का निराकरण जब होता है तो व्यक्ति ज्यादा ऊर्जा से अपने जीवन में कार्यों को करने में सफल होता है। सूर्य का प्रभाव मकर राशि में ज्यादा दिग्बल, ताकतवर माना जाता है, क्योंकि मकर राशि में जब सूर्य देव जाते हैं तो पूरे दुनिया में ही सूर्य की एक नई ऊर्जा, नई ताकत दुनिया को प्राप्त होता है। तो इसीलिए सूर्य जब बलवान होते हैं तो सिंह राशि के जातक के अंदर भी एक नए तरीके की तेज, वर्चस्व की जागृति होती है। जब आप तेजस्वी होते हैं तो ऐसे समय में आपके संबंध, रिश्ते बेहतर होते हैं, लव लाइफ आपका मजबूत होता है। और कई बार ऐसे समय में सूर्य देव की जब ताकत बढ़ती है तो व्यक्ति अपने पुराने संबंध से निकल करके कुछ नए अच्छे संबंधों को प्राप्त करता है। कारोबार, व्यापार के दृष्टिकोण से भी यदि देखते हैं तो ये समय आपके लिए बेहतर रहेगा। क्यों? क्योंकि मंगल और गुरु ये दोनों ग्रह भी आपके लिए कारक होते हैं और मंगल की दृष्टि आपके व्यापार हाउस पर पड़ती है। मंगल कर्क राशि में द्वादश भाव में गोचर करते हैं, तो मंगल की जो 8वीं दृष्टि होती है वो ज्यादा ताकतवर मानी जाती है। तो मंगल की 8वीं दृष्टि आपके व्यापार हाउस पर, जहां पर शनि देव बैठे हैं, तो शनि देव के ऊपर, चूंकि शनि देव आपके व्यापार के स्वामी हैं और मंगल आपके भाग्य के स्वामी हैं, तो जब भाग्य का और व्यापार का कनेक्शन जुड़ता है तो ऐसे समय में व्यक्ति जीवन में या तो नए व्यापार का शुभारंभ करता है या फिर व्यापारिक स्किल डेवलपमेंट करता है। ये स्किल का मतलब व्यापार को और बेहतर करने का तौर तरीकाओं को वो सीखता है, समझता है। और एक पढ़ा लिखा जब कोई कारोबार करता है तो वो ज्यादा बेहतर अपना काम कर पाता है। एक ट्रेनिंग करके आने के बाद, एक MBA करके पढ़ाई करने के बाद जब व्यापार करता है तो वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट करता है और उसकी बातों पर लोगों को ज़्यादा भरोसा होता है। यदि वो कोई चीज़ किसी को बेचता है
तो वो उसकी जो डिस्क्रिप्शन बताता है ना, वो व्यक्ति को पसंद आता है, वो उससे सहमत होता है, इसीलिए उसको वो ज़्यादा खूब मजबूत तरीके से अपनी क्लाइंट के साथ, अपने कस्टमर के साथ वो रिलेशन को डेवलप कर पाता है। और कई बार ऐसा रिश्ता जुड़ता है कि वो जीवन भर के लिए जुड़ जाता है, वो जुड़ते चला जाता है और वो एक नया कारवा बनाता चला जाता है। और ऐसे समय में या ऐसे ग्रह स्थिति में व्यक्ति देखते ही देखते एक बहुत बड़े ब्रांडेड व्यापार का ऑनर बन जाता है। ये संबंध कारोबार व्यापार के दृष्टिकोण से बेहद शानदार है। हालांकि मंगल द्वादश भाव में नीच राशि में वक्री अवस्था में गोचर करेंगे, तो मंगल आपके भाग्य के स्वामी हैं और वक्री अवस्था में नीच राशि में गोचर करने के कारण से आपको अपने कर्म पर ज़्यादा फोकस रखना है, ज़्यादा मेहनत करना है। नए संबंध रिश्तों को लेकर के यदि आप एक्साइटमेंट में हैं, आप उत्तेजित हैं कि अब नए रिश्तों में हम कुछ अच्छा करेंगे, तो ऐसे समय में आपको सोच समझ करके अपने नए रिश्तों को जोड़नी चाहिए। ये एक परिवर्तनशील समय होता है। ऐसे समय में व्यक्ति अपने पुराने रिश्तों को बदलने की कोशिश में लग जाता है और नए नए रिश्तों में वो सफलता को झांकता है, उसे सफलता की एक मंजिल दिखाई देती है। परंतु जरूरी नहीं है कि आपका जो भी नया बदलाव होगा और बदलाव होने के बाद आप बिल्कुल सफल ही हो जाएंगे। कई बार पुराने से भी खराब अनुभव प्राप्त होता है जो नए रिश्ते जुड़ते हैं। तो यहाँ पर आपको ये रिश्ते मतलब आपके पर्सनल रिलेशन, लव लाइफ, इन चीज़ों पर या मैरिड लाइफ में किसी भी तरह की कोई परिवर्तन बदलाव करने हैं तो बहुत सोच समझ करके करना होगा, क्योंकि भाग्य जब कमज़ोर होता है तो ऐसे समय में व्यक्ति गलत ही निर्णय करता है, सही निर्णय नहीं कर पाता है। तो भाग्य के स्वामी होने के नाते द्वादश भाव में ये गोचर करेंगे और द्वादश भाव में जब गोचर करेंगे तो ये आपके पराक्रम को अचानक बढ़ाएंगे। आप पराक्रमी रहेंगे, बहुत तेज गति से अपने मंजिल की ओर भागने की कोशिश करेंगे और ये आपके परेशानी का एक कारण बन सकता है। कारोबार व्यापार को नेशनल मल्टीनेशनल स्तर पर आप जरूर पहुंचा सकते हैं। कैरियर में आपको पूरी फोकस करनी चाहिए और नए बदलाव परिवर्तनों को थोड़ा सा सोच समझ करके करना चाहिए। कई बार आप जो नया परिवर्तन कैरियर में करना चाहते हैं, नए जॉब को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, ज़्यादा बड़ी प्रमोशन हो सकती है, वेतन वृद्धि हो सकती है। लेकिन अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उस काम को कर पा रहे हैं, उस काम में आपका मन लग रहा है, नहीं लग रहा है। ऐसे तमाम तरह के कुछ उटपटांग तरीके की समस्या आ जाती है जब हमारे कारक ग्रह, जब हमारे योगकारी ग्रह द्वादश भाव में खासकर मंगल जैसे ग्रह जब गोचर करते हैं तो ये हमारे लिए समस्या का कारण बनते हैं। ऐसे समय में शुभ मंगल कार्यों का होना ये जीवन में अपने आप में एक विशेष व्यवस्था होता है। सूर्य और मंगल आमने सामने इस पूरे महीने में 15-14 जनवरी के बाद गोचर करेंगे, तो भाग्य का और आपकी राशि के स्वामी का एक समावेश आपको नए पद प्रतिष्ठा, नए विस्तार पे सफलता दे सकता है। प्रशासनिक पदों में पहुंचने की आपको अवसर मिल सकती है तथा ये आपके जीवन में आपके अंदर एक नए तरीके की जिम्मेदारी वाले व्यवस्थाओं से आपको जोड़ सकता है। ये सरकार के साथ भी आपके संबंध रिश्तों को बेहतर कर सकता है। लीडिंग पावर आपकी इंक्रीज होगी, यानी कि आपके अंदर लीडर बनने की प्रवृत्ति में बढ़ावा हो सकता है या आप एक बड़े संगठन का ऐसे समय में निर्माण भी कर सकते हैं। इसीलिए इस पूरे महीने को बहुत ध्यानपूर्वक, जनवरी 2025 आपके जीवन का बड़ा माइलस्टोन बन सकता है, परंतु सोच विचार करके तमाम तरह के विचारों को करने के बाद ही किसी भी डिसीजन को आप करेंगे तो आप फायदे में रहेंगे। अन्यथा सावधानी हटी तो दुर्घटना भी घट सकती है, क्योंकि भाग्य का स्वामी मंगल नीच ग्रह में गोचर करेगा और आपके राशि के स्वामी सूर्य देव छठे भाव पर। तो भाग्य और राशि का स्वामी और भाग्य का स्वामी दोनों ही छठे और 12वें घर में गोचर करेंगे। इसीलिए अति आत्मबल से बचते हुए बिल्कुल सहजता से सोच विचार करके ही जीवन में आगे बढ़ने का आपको प्रयत्न करना चाहिए। यदि आप और बारीकी से अपने बारे में समझना चाहते हैं, जन्म कुंडली का विश्लेषण चाहते हैं या फिर अपने वर्ष फल की जानकारी चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप पर आप अपनी बर्थ डिटेल्स भेज सकते हैं।
हमारे तरफ से आपको संपूर्ण विश्लेषण हम निःशुल्क रूप से बताएंगे और आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना होगा। यदि आपने कार्यक्रम को यहाँ तक देखा तो आप लाइक ज़रूर कर दें और जय श्री राम कमेंट में ज़रूर लिखें। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।